अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड इट सिंपली। आज हमारे किचन में बन रहा है स्टीम रोस्ट पुलाव। ये रेसिपी काफ़ी लंबी है और दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे स्टीम रोस्ट और उसके बाद हम जो है वो पुलाव बनाएंगे, यानी कि हम चावल बनाएंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तकरीबन मैंने चिकन लिया है 1 kg, जो कि बड़े पीसीज हैं, मतलब बड़ा चिकन है। इनको मैंने कट लगा लिए हैं और मैंने लिया सिर्फ जो है वो थाई के जो पीसीज हैं वो लिए, लेग के पीसीज वो लेके, अगर आप चाहें तो इकट्ठे भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो काट भी सकते हैं। उनको मैंने कट्स लगा लिए और उसके बाद मैंने कुकर के अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाला है और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो सॉल्ट डाल दिया है, तकरीबन 1.5 टीस्पून। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी सुरख मिर्चें, तकरीबन वो भी मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून ही डालूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको कि हम कहते हैं रेड चिली फ्लेक्स, वो भी तकरीबन इसके अंदर 1.5 टीस्पून के करीब ही जाएंगे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं होते, बस ये चंद एक चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टर्मेरिक पाउडर, यानी कि हल्दी जो है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। चाट मसाला इसमें 1.5 टीस्पून है। ये सारे स्पाइसेस जो हैं इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं ऑयल भी ऐड करूँगी ताकि एंड पे फ्राई भी हो सके। वो तकरीबन हाफ कप के करीब, यानी कि 4 से 6 चम्मच जो हैं, बड़े चम्मच जो हैं वो इसमें ऑयल के डलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉयल आने के बाद मैंने जो चिकन है जो 1 kg के करीब है, मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसको मैंने जो है वो वेट रखूँगी। वेट तकरीबन 8 मिनट चलेगा, तो उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। अब जाहिर है जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर हमें पानी ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि पानी 2 गिलास के करीब था। अब हमने इस पानी को निकालना नहीं है, बल्कि चिकन को हमने इसके अंदर ही रखना है और पानी को खुश्क करना है इसके अंदर। और जब वो खुश्क हो जाएगा तो उस दौरान हमने जो है चम्मच नहीं हिलाना और उसको वहीं पे फ्राई होने देना है। अब यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं चावल। हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है, चावल हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज मीडियम और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून के बराबर अचार का जो है वो ऑयल होता है जो, वो ऐड किया है ताकि अच्छी खुशबू आ सके। तो यहाँ पर हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। और साथ ही मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून और इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद हमने हल्का सा पानी का छींटा दिया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और अपना कलर और एसेंस जो है वो छोड़ दे। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड किया है अच्छी खुशबू के लिए। जो है मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया और साथ ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट, मेरे चावल क्योंकि तकरीबन 2.5 से 3 प्याली थे, तो मैंने उसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो नमक डाला और साथ ही मैंने सुरख मिर्चें डाली और सूखा धनिया। ये करने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी सारा मसाला। अगर इसके खुशबू और टेस्ट अच्छा बनाने के लिए अगर चाहें तो हम इसके अंदर थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया था ताकि जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाहर के पुलाव जैसा आ जाए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया है जिससे अच्छी खुशबू भी आई और साथ ही जो है टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। अब इसको हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला जो है वो इसका अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर, जितना मेरे चावल तकरीबन 2.5 से 3 प्याली थे, तो मैंने इसके अंदर 4 प्याली जो है वो पानी ऐड किया था। आपके चावलों के हिसाब से आप जितना मुनासिब समझें उसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। टेस्ट के लिए मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड किया है। और चावल इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता हम इसको पकाएंगे अच्छे से और उसके बाद हम इस पर दम दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं और साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। जो कि हमने चिकन ऑलरेडी तैयार कर लिया हुआ है वो हम उसके ऊपर रख के इसको सर्व करेंगे। हमारा स्टीम रोस्ट पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।